निसंदेह बहुत ही भाग्यशाली हैं और आप सभी के हृदय में गुरुदेव के चरणों में अपार प्रीति है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह इसी बात को प्रमाणित करता है कि आप सभी अपने घरेलू कार्यों को, अपने अमूल्य समय को निकालकर, अमूल्य समय में से इस समय को निकालकर यहाँ पर एकत्र हुए हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के इस प्रांगण में बैठे हैं और हम आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है यह एक जन्म का नहीं होता, कई जन्मों का होता है। और जब जब भी गुरु और शिष्य के बीच रिश्ते की बात आती है तो गुरुदेव हमेशा अपनी कृपा और अपनी दया शिष्यों के ऊपर लुटाते हैं। इसीलिए हर शास्त्र ग्रंथों में गुरु की महिमा को हर कोई ने गाया है, हर शास्त्र ग्रंथों में गुरु की महिमा को गाया गया है। संत कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। सतगुरु की महिमा का कोई अंत नहीं है, उसकी कृपा का, उसकी दया का कोई अंत नहीं है, अनंत है। अनंत अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है। जिस प्रकार से सागर में जल का कोई अंत नहीं होता, ठीक इसी तरह से गुरु की कृपा, गुरु की महिमा का कोई अंत नहीं है। आगे संत कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। जो कि एक दया करके एक शिष्य के उस दिव्य चक्षु को खोल देते हैं और अनंत का हमारे घट के भीतर में ही दर्शन कराते हैं। कई जन्मों से इस दर्शन हेतु हम तरस रहे थे, इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हेतु हम तरस रहे थे, लेकिन कुछ पल में ही गुरुदेव ने कृपा करके हमारे इस तृतीय नेत्र को खोल के अंतर प्रवेश करा दिया और उस परम ईश्वर, उस परम आनंद का साक्षात्कार करा दिया। सतगुरु की जब दया हुई, कई जन्म से थे साधन करते, लखा दिया एक पल में 4 वेद जिसका वर्णन करते। चारों वेदों में इस ब्रह्म ज्ञान की महिमा का गुणगान गाया गया है, जिसे परम गुरुदेव ने कुछ क्षण भर में ही हमें इस ज्ञान से दीक्षित करके, भीतर प्रवेश करके इस ज्ञान का अनुभव करा देते हैं। आगे कहते हैं, वेद थके ब्रह्मा थके, थक गए सारद शेष, गीता का तहां गम नहीं, जहां सतगुरु का उपदेश। गुरु का जो उपदेश होता है, गीता भी उसे पार नहीं पा सकता। वेद ग्रंथों में उस गुरु की कृपा की महिमा का गुणगान किया गया है। ऐसे होती है एक शिष्य के ऊपर गुरु की कृपा। ईश्वर ने तो हमें इस संसार में जन्म दिया, हरि ने इस संसार में जन्म दिया और माया मोह के बंधन में बांध दिया, लेकिन गुरुदेव आकर हमें सत्य का बोध कराया, इस संसार के रिश्ते नातों का बोध कराया। जिस समय महाभारत पर्व के अंदर द्रौपदी के केस को पकड़कर दुशासन कुरु राजसभा में लाता है, तो वहां पर द्रौपदी भीष्म पितामह की शरण में जाती है कि पितामह आप तो सबसे बड़े हैं, ज्ञानी हैं, बुजुर्ग हैं, आप मेरी रक्षा करें, आप ही मेरी लाज बचाएं। परंतु वह मौन रहते हैं। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, 5 पांडव, धृतराष्ट्र, विदुर सबकी शरणागत होती हैं, लेकिन कोई भी उनकी रक्षा नहीं करते। और अंत में जब वह सबसे निसहाय हो जाती है, तब वह ईश्वर को पुकारती है और वह ईश्वर जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उनके गुरुदेव थे, उन्हीं को याद करती है और वही उनकी रक्षा करते हैं, उनकी लाज बचाते हैं। यहाँ पर एक बात विचारनी है
महाभारत की कथा को तो हम अनेकों बार श्रवण करते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत से छुपे रहस्य हैं। आज उन्हीं छुपे हुए रहस्यों को कुछ उजागर करते हैं कि जब जब भी इस धराधाम पर संत महापुरुष अवतरित होते हैं और एक शिष्य को जब ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं, तो दीक्षा के साथ साथ उन्हें अपनी आज्ञा रूपी बंधन में बांधते हैं। और वह आज्ञा रूपी बंधन भी ऐसा होता है कि संसार के भव बंधनों को, समस्त दुखों का निवारण करने वाला बंधन होता है। और वह आज्ञा रूपी मर्यादा में रहकर ही एक शिष्य अपने जीवन को संवार सकता है, हर दुखों को काट सकता है। और ऐसे शिष्यों के बारे में आज हम जान पाएंगे, विचार करेंगे, क्योंकि इतिहास के अंदर ऐसे कई घटनाएं घटी हैं कि गुरु की आज्ञा को जो सिरोधार्य करता है उसके ऊपर गुरु की कैसी कृपा होती है, गुरुदेव का आशीर्वाद वह कैसे प्राप्त करता है, और जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है उसके साथ कैसी कैसी परिस्थिति आती है, वह कैसी परिस्थितियों का सामना करता है। संत कबीर साहब कहते हैं, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तेह दास को तीन लोक डर नहीं। कहते हैं कि जो गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करता है और गुरु की आज्ञा रूपी मर्यादा में चलता है तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जिस समय मारीच हिरण बनकर, स्वर्ण हिरण बनकर सीता के समक्ष जाता है और सीता जब भगवान श्री राम को कहती है मुझे यह स्वर्ण हिरण चाहिए, और भगवान श्री राम सब कुछ जानते हुए भी उस हिरण के पीछे भागते हैं, और मारीच कुछ समय पश्चात हा राम हा राम हा राम कहकर पुकारता है, क्षमा कीजिएगा, मारीच हा लक्ष्मण हा सीते कहकर पुकारता है। तो सीता को संदेह होता है कहीं मेरे राम, मेरे प्रभु को कोई विपत्ति तो नहीं आन पड़ी, और लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि लक्ष्मण शीघ्र जाओ और तुम अपने भैया की रक्षा करो। वहां पर लक्ष्मण 3 रेखाएं खींचते हैं और माँ सीता को कहते हैं कि भाभी माते, इस 3 लकीर को कभी भी लांघना मत, और इस 3 लकीर के अंदर रहोगे तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मर्यादा की 3 रेखाएं खींचते हैं। लेकिन माता सीता के समक्ष जब रावण साधु के वेश में आता है तो वह उन मर्यादाओं को तोड़कर भी आगे चली जाती है, आगे बढ़ जाती है, और यही परिणाम होता है कि रावण उसे अपहरण करके ले जाता है, अपमानित होना पड़ता है। मृत्यु तो उसकी नहीं हुई, लेकिन उसे भगवान श्री राम से दूर होना पड़ा, क्योंकि वह मर्यादा का उल्लंघन करके उन 3 रेखाओं को पार करके आगे बढ़ गई। ठीक इसी तरह से जो गुरु की आज्ञा होती है एक शिष्य के जीवन में बहुत बड़े मायने रखती है। और महाभारत पर्व के अंदर ऐसे ही कुछ आज्ञा दिए थे भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, लेकिन अर्जुन ने नहीं माना। घटना उस समय की है जब 10 दिन का युद्ध समाप्त हो चुका था। भीष्म पितामह बाणों की सैया में लेटे हुए थे और वहां पर कौरव जब देखते हैं कि भीष्म पितामह जैसे महाबली बाणों की सैया में लेटे हैं, परास्त हो गए, तो अपने सेना नायक के रूप में द्रोणाचार्य को चुनते हैं और आचार्य द्रोण को सेनापति घोषित करते हैं। और शकुनी और दुर्योधन मिलकर कुटिल चाल चलते हैं, क्योंकि पितामह पांडवों से अपार प्रेम करते थे। यही कारण था कि वे उनका वध नहीं करना चाहते थे। ठीक इसी तरह से गुरु द्रोण भी
पांचों पांडव का किसी भी प्रकार से वध नहीं करेंगे, अहित नहीं करेंगे। इसलिए गुरु द्रोण को मनाना चाहिए। और कर्ण, दुर्योधन और शकुनी तीनों विचार विमर्श करके द्रोणाचार्य के शिविर में पहुंचते हैं और उनके शिविर में पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव, पितामह बाणों की सैया में लेटे हैं और इस 10 दिन के अंदर पांडवों के भी बहुत से योद्धा, बहुत से सेनाओं का नाश हो चुका है। हमारे तरफ के भी बहुत से वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे और रिश्ते नाते मरें इस युद्ध में। इसलिए कृपा करके आप ऐसा करें कि युधिष्ठिर को बंदी बनाकर हमें सौंप दें और हम यह युद्ध को रोक देंगे। जब द्रोणाचार्य कुटिल, दुर्योधन और शकुनी की बात को सुनते हैं तो उसके लिए तो राजी हो जाते हैं, लेकिन एक बात कहते हैं कि तुम मुझे वचन दो, यदि मैं युधिष्ठिर को बंदी बनाकर तुम्हें सौंप दूंगा तो तुम उसे मृत्युदंड नहीं दोगे। दुर्योधन वचन देता है कि हाँ गुरुदेव, जैसा आप कहें आपकी आज्ञा का पालन होगा। और वहां पर द्रोणाचार्य एक बात और कहते हैं, मैं तो युधिष्ठिर को बंदी बना लूंगा, लेकिन अर्जुन को मुझसे तुम दूर रखना। तुम ऐसा प्रयास करो कि अर्जुन का रथ मेरे समक्ष न हो, मेरे और युधिष्ठिर के बीच में केशव और अर्जुन न हो। और आचार्य द्रोण को सांत्वना देकर वहां से अपने शिविर में आ जाते हैं। और दुर्योधन चाल चल के त्रिगर्त नरेश सुशर्मा को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि सुशर्मा, आप मेरे परम मित्र हैं, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। तो त्रिगर्त नरेश सुशर्मा उनके भावों में भावुक होकर कहता है कि मैं आपके लिए तो अपने प्राणों की भी आहुति दे सकता हूं, आप आदेश कीजिए युवराज। जब दुर्योधन इस तरह से सुनता है तो उसे समझाता है कि देखो मित्र, हम नहीं चाहते कि यह युद्ध और ज्यादा दिन तक चले और हमारे रिश्ते नाते वीर गति को प्राप्त हो। इसलिए आप ऐसा कीजिएगा, कल के युद्ध में द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस द्वंद्व युद्ध के लिए अर्जुन को ललकारें और अर्जुन को इतनी दूर ले जाएं कि वह युधिष्ठिर की रक्षा न कर सके। त्रिगर्त नरेश सुशर्मा उनकी बात को मान जाते हैं और दूसरे दिन का युद्ध प्रारंभ होता है। और वहां पर त्रिगर्त नरेश सुशर्मा और उसके भाई दोनों मिलकर अर्जुन को ललकारते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे अंदर यदि सामर्थ्य है, तुम क्षत्रिय हो, तो हमसे युद्ध करो। कल तो आपने शिखंडी को अपने साथ रखकर छल पूर्वक भीष्म को हरा दिया, आज हमसे युद्ध करके देखो, हमसे युद्ध करो। तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो, तुम्हारे बाहुबल पर तुम्हें विश्वास है तो आज हमारे साथ युद्ध करो। जब उसकी ललकार को सुनते हैं तो अर्जुन के अंदर उत्तेजना आती है, वह क्रोध हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि अर्जुन, एक कुशल योद्धा को जोश में नहीं बल्कि होश से युद्ध लड़ना चाहिए। लेकिन अर्जुन के समक्ष जब सुशर्मा पुनः आवाहन करते हैं, पुनः उन्हें ललकारते हैं, क्या तुम्हारे गांडियों में ताकत नहीं? यदि तुम क्षत्रिय नहीं हो तो तुम शिविर में जाकर आराम करो, युद्ध के मैदान में क्यों आए हो? जब अर्जुन इस ललकार को सुनता है तो तुरंत ही क्रोधित हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण को आदेश करते हैं कि केशव, आप इस मेरे रथ को त्रिगर्त नरेश सुशर्मा के समक्ष ले चलें। और उनके साथ युद्ध लड़ता है और सुशर्मा उनके बाणों के तीक्ष्ण बाणों को प्रहार को सहन नहीं कर पाता और धीरे धीरे रथ को पीछे ढकेलते हुए बहुत दूर ले जाते हैं। और इधर होता क्या है कि द्रोणाचार्य अपने रथ को युधिष्ठिर की तरफ आगे बढ़ाते हैं। मार्ग में द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न सामने आते हैं, उनके साथ युद्ध होता है, उन्हें परास्त कर देते हैं।
आगे भीम आता है, भीम को भी परास्त कर देते हैं, नकुल सहदेव सबको परास्त कर देते हैं और अंत में युधिष्ठिर के साथ उनका युद्ध होता है। युद्ध को भी युधिष्ठिर को भी परास्त कर देते हैं और जैसे ही बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, इतने में उधर अर्जुन सुशर्मा को हरा देते हैं, परास्त कर देते हैं और भगवान श्री कृष्ण को आदेश देते हैं कि केशव, इस रथ को शीघ्र भ्राता युधिष्ठिर के पास ले चलो। और कुछ ही क्षण में भगवान श्री कृष्ण अपने उस रथ को युधिष्ठिर और द्रोणाचार्य के बीच में ले आते हैं। जब ऐसा होता है तो दिन भर द्रोणाचार्य और अर्जुन के बीच युद्ध होता है और संध्या होते ही युद्ध को विराम दिया जाता है। दूसरे दिन शिविर में पुनः द्रोणाचार्य दुर्योधन को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने सुशर्मा को ही चुना और वो अर्जुन के बाणों को कितने देर तक रोक सकता था। यही कारण हुआ कि आज मैं युधिष्ठिर को बंदी नहीं बना पाया। कल तुम फिर से ऐसे कुछ चाल चलो जिससे मैं युधिष्ठिर को बंदी बना लूंगा। कुछ ऐसी योजना बनाऊंगा जिससे कि युधिष्ठिर बच नहीं पाएगा, मैं बंदी बनाकर ही उसे छोड़ूंगा। और कुटिल चाल चलते हैं। दूसरे दिन पुनः जब कुरुक्षेत्र के रणभूमि में पहुंचते हैं कौरव पांडव, जब दोनों तरफ से शंखों की ध्वनि प्रारंभ होती है, उसके बाद युद्ध जैसे ही शुरुआत होना होता है कि त्रिगर्त नरेश सुशर्मा पुनः अर्जुन को ललकारता है कि अर्जुन, कल तो तुम्हारी विजय हुई, हम हार गए। आज यदि तुम्हारे में शक्ति है, सामर्थ्य है, तो आज हमें हरा कर दिखाओ। आज किसी भी हालत में तुम हमें नहीं हरा सकते। और अर्जुन पुनः उत्तेजित हो जाता है। यहां पर कुछ चंद शब्द रह गया। पहले दिन के युद्ध के पश्चात शिविर के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने पास बुलाते हैं। वैसे देखा जाए तो अर्जुन और कृष्ण का जो रिश्ता है, कई रिश्ते हैं उन दोनों के बीच में। पहला, भगवान श्री कृष्ण की बुआ है कुंती, कुंती का पुत्र है अर्जुन, तो इस रिश्ते से भाई का रिश्ता हुआ। और दूसरा रिश्ता है भगवान श्री कृष्ण की बहन है सुभद्रा, और अर्जुन के साथ उसका विवाह हुआ था। इस रिश्ते से भगवान श्री कृष्ण के बहनोई हुए अर्जुन। और तीसरा जो रिश्ता था, गुरु और शिष्य का रिश्ता, दिव्य चक्षु प्रदान करके उन्हें अपना शिष्य बनाए थे परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने। इस रिश्ते से गुरु और शिष्य का रिश्ता हुआ, तो अर्जुन को अपने शिविर में बुलाकर वहां पर गुरु के समान आदेश करते हैं कि अर्जुन, कल के युद्ध में कुछ भी हो जाए, तुम सुशर्मा ललकारे चाहे कोई भी ललकारे, लेकिन तुम युधिष्ठिर के समीप से दूर मत जाना, युधिष्ठिर के समीप ही रहना और जोश से नहीं होश से कार्य लेना। लेकिन वहां पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बात को काटते हुए कहते हैं कि केशव, गुरुदेव, मेरे गांडीव का यदि कोई अपमान करे तो मैं यह सहन नहीं कर पाऊंगा। मेरा कोई अपमान करे तो एक बार सहन कर लूंगा, लेकिन मेरी गांडीव का जो अपमान करेगा उसे मैं मृत्यु की गोद में सुला कर ही छोड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात को काट देते हैं और होता भी संयोग से वैसा ही है। सुशर्मा पुनः युद्ध के लिए चुनौती देते हैं और उनके आक्रोश में आ जाते हैं उनकी बातों से, और भगवान श्री कृष्ण को पुनः आदेश देते हैं कि केशव, आप हमारे रथ को सुशर्मा की ओर ले चलें, आज इन दोनों का मस्तक काट कर ही छोड़ूंगा। और दोनों सुशर्मा वहां कहते हैं कि चलो हम दूर शांत जगह में लड़ेंगे, और अपने रथ को बहुत दूर ले जाते हैं। अर्जुन भी उनके पीछे अपने रथ को वहां बहुत दूर ले जाते हैं। दोनों के बीच में दिन भर घमासान युद्ध होता है। और इधर संयोग से क्या होता है कि द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना करते हैं। द्रोणाचार्य जानते थे कि इस चक्रव्यूह को तोड़ना, चक्रव्यूह का भेदन करके निकलना केवल अर्जुन को आता है, और दूसरे हैं भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने इस युद्ध के अंदर हथियार न उठाने का निर्णय लिया है। और ये मत
से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से